मेरा एक सवाल आपसे टाटा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को लेकर होगा। देखिए, हाल फिलहाल काफ़ी चर्चा में भी रहे हैं कि पहले टाटा सन्स के आईपीओ की बात हो रही थी, उसके बाद ये बात हुई कि जितनी भी सब्सिडरीज़ हैं उनमें से सिलेक्ट सब्सिडरीज़ जो हैं वो लिस्ट करने की तैयारी करेंगे। आई एम श्योर कि आप इतने समय से मार्केट्स में हैं तो आपका भी भरोसा कुछ चुनिंदा टाटा ग्रुप स्टॉक्स में ज़रूर होगा। बट ऐसे में जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, आप का विश्लेषण उस पे क्या है और टाटा ग्रुप में से कौन सी आपकी सबसे पसंदीदा कंपनी है सर? श्योर। आई थिंक जिस तरह से अगेन सेम थिंग, जैसे हमारी इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, बहुत से नए नए सेक्टर्स इमर्ज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो एंटायर बैटरी सेगमेंट है या न्यू एनर्जी सेगमेंट है, जो आज तक शायद हमारे पास एक भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो जैसे जैसे नई कंपनीज आएंगी, वेदर इज फ्रॉम टाटा ग्रुप और एनी अदर ग्रुप, दैट विल बी अलाउिंग इन्वेस्टर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। और स्ट्रक्चरली हमने देखा है कि जो कैपिटल मार्केट का जो बेसिक रूल है कि प्राइमरी इशुएंस करके कंपनीज कैन रेज मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड क्रिएट वेल्थ, फर्स्ट क्रिएट एसेट बेस फॉर द from that money and then create wealth over investor, that will play out in the sense के प्राइमरी मार्केट में जैसे जैसे गुड क्वालिटी कंपनीज आती है विथ गुड बिजनेस मॉडल that expand the investable universe for investors and somewhere help create the overall market cap growth in the economy. So structurally it is very good move if at all many of these companies come with their IPO plans and allow investors some sort of a participation in that. फाइन ट्यून करना चाहता हूँ, बने किस में रहना है और छोड़ना किस किस को जाना है। पैसा लिमिटेड है सर, आप भी जानते हैं, बल्क में नहीं है, जो है वो कायदे से लगाना चाहते हैं, इसलिए पकड़े रहना है किसको है और किसको कम करना है, ये भी थोड़ा आइडिया दे दीजिए। श्योर। हम मार्केट देखे तो हिस्टोरिकली हमने मार्केट ने हमें क्या सिखाया है कि जब थोड़ा बहुत स्ट्रेच एक सेक्टर में आ जाता है, एक मार्केट कैप सेगमेंट में आ जाता है, हम यहाँ पे मार्केट कैप सेगमेंट की बात करें इसलिए, तो मार्केट कैप का एक बेसिक रूल है कि हर मार्केट कैप एक साथ इक्वल रिटर्न नहीं देते हैं। ओवर अ लॉन्ग पीरियड रिटर्न्स नॉर्मलाइज होते हैं, लेकिन शॉर्ट पीरियड्स में हर सेगमेंट की रिटर्न्स प्रोफाइल अलग अलग हो जाती है। और मार्केट्स ने ये सिखाया है हमें ये एक्चुअली एहसास कराया है कि जब जब ज्यादा रिटर्न बनते हैं कोई सेगमेंट में, तो शायद उसमें नेक्स्ट 3, 6, 12 महीने के लिए एक सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन हो जाता है। और कंसोलिडेशन हमने बहुत तरीके से लार्ज कैप में देखा है कि अगर 6 महीना 12 महीना स्टॉक्स रिटर्न नहीं देते तो वैल्यूएशन उसकी नॉर्मलाइज हो जाती है। लेकिन अगर हमने मिड एंड स्मॉल कैप की पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 20 ईयर्स, तो बहुत एक ऐसा होता है कि स्मॉल एंड मिड कैप में इन्वेस्टर प्रोफाइल जो है, इन्वेस्टर की रिटर्न एक्सपेक्टेशन शायद ऑलवेज फास्ट रहती है। और मार्केट जब इतना फास्ट रिटर्न देने के बाद शायद दैट रिपीटेशन नहीं होती है। तो इसीलिए स्मॉल एंड मिड कैप में हिस्टोरिकली कंसोलिडेशन ऐसा हुआ है कि स्टॉक्स 5-10-15% गिर जाते हैं एंड दैट्स व्हाई अर्निंग्स कैच अप इन द मीन टाइम एंड द वैल्यूएशन एडजस्ट। तो ये दोनों देखना है। यू आर राइट, ऑल सेगमेंट्स ऑफ इंडिया आर ग्रोइंग, जीरो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन अगर इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा पैसा बनाना है, जल्दी बनाना है, तो वन शुड ऑल्सो हिस्टोरिकली लुक एट के लास्ट 6 महीने 12 महीने 18 महीने में हमारे कैसे रिटर्न बने हैं। एंड दैट विल नॉर्मलाइज बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट, मार्केट क्रिएट्स वेल्थ इन प्रोपोर्शन टू द नॉमिनल जीडीपी एंड बेटर देन दैट। सो अगर नॉमिनल जीडीपी हमारा 12-15% का एवरेज है, तो शायद रिटर्न प्रोफाइल, और लास्ट 30-40 साल में हर मार्केट ने यही सिखाया है कि लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न शायद 15 के आसपास होती है। लेकिन वो लॉन्ग टर्म 15 बनने के लिए कभी कभार 25 भी बनना पड़ता है, कभी कभार 10 भी बनना पड़ता है।